जब बारंबार आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सामने वाले को हर्ट करेंगे, संबंध कहां से आपके अच्छे होंगे। और बारंबार शास्त्रों में भी लिखा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके अच्छेपन की शुरुआत घर से होनी चाहिए। समाज सेवा, देश सेवा सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। फर्स्ट नंबर पर आता है घर के जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखना, उनको खुशी देना। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी आपने देखा कि अशांत अवस्था में क्या क्या चीजें होती है। पूरा पैकेज डील क्या हो गया आपका, पाँच हो गया। हाँ पूरा अब जब शांत अवस्था में है जब आप शांत अवस्था में हैं, आपके भीतर की ऊर्जा एकदम अच्छे से बह रही है, आपका मूड अच्छा है। इसका पहला साइन कि आपके चेहरे पर मुस्कान है। ये तरंगे जब खुशी की तरंगे भीतर जाती है, शांति की तरंगे भीतर जाती है, आपका तन स्वस्थ। मन में तो कह ही दिया कि मूड अच्छा है, मन स्वस्थ। और ऐसी अवस्था में आपके धन की बरकत होती है। बरकत की बरकत है। कैसे बरकत होती है? आप नीचे उतरे कि रिक्शा से मराड़ जाएंगे, मालूम पड़ता नीचे किसी की लिफ्ट में गई ऐसी गाड़ी में, बच गया 50 रुपया। इसे बरकत कहते हैं। मार्केट में 100 रुपए किलो एप्पल बिक रही है, आपको 70 रुपए किलो मिल जाएगी, ये बरकत है। छोटे छोटे काम बेहद आसानी से होते हैं। सहेली से कहोगे लाने जा रही, मेरे पास पड़ा, मैं भेजती हूँ। दिस इज बरकत। छोटा छोटा सामान आप बरकत दिखेगी। और मिनटों में फिर जैकपॉट भी लग जाएगा जब आप शांत हैं, तब धन की बरकत। और संबंध कैसे रहेंगे? जब मूड अच्छा है, क्योंकि आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, तो स्वाभाविक है दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। तो आपका स्टेमिना इंक्रीज, पहली बात। बॉडी में स्फूर्ति, सेकेंड बात। तीसरा, जो छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती थी, हर्ट करेंगी क्या? उससे आप मजाक में उड़ाने वाले हैं। और चीखने चिल्लाने की जगह प्रेम से बोली कैसी रहेगी आपकी? जब मूड अच्छा होता है तब यस आई लव यू, आई लाइक यू ना, अच्छा सा गाना गुनगुनाते हैं, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऐसी अवस्था में जब ये पूरा, इसको क्लीन कर दो, एक पूरा पैकेज आपका सही चल रहा है, तो इसके पीछे आपके घर में आती है सुख, शांति, समृद्धि भी, और साथ ही आता है जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता। इज इट क्लियर? अशांत शांत आगे चलते हैं। हाँ, इसको रखा वो रहेंगे साइंस को रखा। ब्रह्मांड में, थोड़ा आवाज कम कर दो, हल्का सा। ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हमारे लिए। हर चीज अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में है। और व्यवस्था भी, अलादीन का चिराग उसने हमारे भीतर फिट कर रखा है। मैजिक लैंप था ना, हमारे भीतर फिट कर रखा है। ब्रह्मांड में पॉजिटिव और निगेटिव सभी चीजें मौजूद है। और यहाँ पर आपका मैजिक यंत्र फिट है।
जो चलता है विचारों के माध्यम से। जब आप पॉजिटिव विचार रखते हैं तब आप इन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके विचारों में इतनी ताकत है, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित, बिना कहीं मुंह से बिना कहीं आकर्षित करते हैं। और यदि आपके नेगेटिव विचार चलते हैं तो आप इन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, पढ़ा हुआ है, और जो देता तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा क्यों होता है कि यदि एक विपत्ति भी आती है तो बार-बार हम उसका ही चिंतन करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो और निगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर चिंतन क्या चल रहा है? निगेटिव चल रहा है। अब उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए कहते हैं कि विपत्ति अकेले नहीं आती। और यदि हम कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर देता है, यदि एक ही जैकपॉट भी लग गया, आप खुश हैं, बारंबार उसी की चर्चा करते हैं, तो आप आकर्षित करते हैं किसको? पॉजिटिव एनर्जी को, जैकपॉट को। तब आपको लगता है बारंबार मेरी लॉटरी करती जा रही है, तो जैकपॉट आपके सामने आता है। ये मैजिक यंत्र आपको उसने दे रखा है इन चीजों को आकर्षित करने के लिए। तो विचार आपके क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ताकि इन चीजों को आप आकर्षित कर सकें। अब क्या करें जब मानसिक अवस्था अशांत है? कारण जो भी हो, यदि ऐसा लगता है कि भीतर अशांति है, और अब समझ गए कि अगर भीतर अशांति रखेंगे तो क्या क्या हमें फायदे होंगे, जान लिया तो अशांति भीतर रखना नहीं चाहेंगे आप लोग। तो यदि भीतर अशांति है तो क्या करना है? जब अशांति की लेख लो, भीतर जब अशांत है तो आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से चलती है शरीर में। चलती है कि नहीं चलती है? हार्ट बीट तेज होती है, बेचैनी होती है, तेज चलती है, और ये तरंगे भीतर तेजी से चलती है, साथ ही साथ बाहर भी तेजी से चलती है। शरीर के भीतर और बाहर एक ही स्पीड से तेजी से निकलती है। अब यदि यही अवस्था आपकी अशांत अवस्था रही तो शरीर के भीतर रोगों को निमंत्रण हो जाएगा, और बाहर हम क्या करेंगे? किन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे? जो निगेटिव चीजें हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और ये पूरी पैकेज डील पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो करना क्या है ऐसी अवस्था में? जो ही अशांति आपको घिरती है, सिर्फ अशांत है, ठीक नहीं लगा है, सिर्फ शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए, नारायण आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। क्या बोलना है बारंबार आपको? नारायण आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। बोलिए और जोर से, नारायण आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। इससे क्या होगा दिखाते हैं आपको। जब ये स्टेटमेंट आप बारंबार बोलेंगे, क्योंकि ऊर्जा का बहाव तेज है, ये मैसेज जो ब्रेन देगा, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजेगा कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। सब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड केमिकल बॉडी में भेजेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, ऑटोमेटिक आपको फीलिंग गुड आ जाएगा। जब बार-बार रटोगे आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, सब कॉन्शियस माइंड बॉडी के अंदर वो केमिकल तैयार करता है जिससे आपको अच्छा लगना शुरू होता है। साथ ही साथ जब बारंबार आप कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, आप ब्रह्मांड को भी संदेश दे रहे हैं कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। जब आप ये संदेश ब्रह्मांड में भेजते हैं, ब्रह्मांड व्यवस्था में लग जाता है कि इसके पास ऐसी चीजें भेजो जिससे इसकी खुशी बढ़े, इसका फील गुड बढ़े।
तो यहाँ शरीर में से भी केमिकल शुरू हो गए फीलिंग गुड के, और बाहर से ब्रह्मांड ने भी व्यवस्था करनी शुरू कर दी कि आपके पास ऐसी चीजें भेजी जाए जिससे आपकी खुशी में बढ़ोतरी हो। तो जो ही आपको लगता है कि अशांति आ रही है, इमीडिएट उस ऊर्जा का डायरेक्शन बदल दीजिए। वो शरीर के भीतर जाकर एक्शन करें या शरीर के बाहर ब्रह्मांड में जाकर एक्शन करें, उसके पहले आप उसका ध्यान, उसको उस ऊर्जा का डाइवर्ट कर दीजिए बारंबार बोलकर। क्या? हाँ, ताकि इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा पैकेज डील आपके साथ तन मन धन संबंध मजबूत। जब तन मन धन संबंध मजबूत है तो आपके पास है सुख शांति समृद्धि और जीवन में है उन्नति प्रगति सफलता। नारायण नारायण। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। हल्का सा कम करना आवाज भैया, सिद्धांत थोड़ा हल्का 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 आवाज, हल्का सा आवाज कम कर हल्का। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, मिस्टर राघव के पास, और देखते हैं कि मिस्टर राघव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या मिस्टर राघव के माध्यम से प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। मिस्टर राघव कहते हैं कि उस दिन छुट्टी का दिन था। मैं अपना समय बिताने के लिए टीवी के सामने जाकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। टीवी पर भी कुछ खास नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चैनल पर चैनल बदलता जा रहा था। अचानक ही एक जगह आकर मेरा हाथ रुक गया। एक मराठी चैनल था, उस पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी। फिल्म भी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। मैं उस फिल्म को देखने बैठ गया। उस फिल्म में मिस्टर राघव कहते हैं एक सीन था कि एक सुंदर सी लड़की अच्छे से कपड़े पहनकर गाड़ी चला रही थी और दो मोटरसाइकिल सवार उस लड़की का पीछा कर रहे थे, बारंबार उसे तंग कर रहे थे। और उनसे बचने के लिए मिस्टर राघव कहते हैं कि उनसे बचने के लिए, उस मोटरसाइकिल सवार से बचने के लिए उस लड़के ने अपने कार की गति तेज कर दी। उन लड़कों ने भी मोटरसाइकिल की गति तेज कर दी, स्पीड तेज बढ़ा दी। रास्ते में ट्रैफिक जंक्शन था, सिग्नल चल रहा था। लड़की को गाड़ी रोक देनी चाहिए थी, पर उसने उन लड़कों से बचने के लिए गति तेज करते हुए आगे गाड़ी बढ़ा दी। जब उसने सिग्नल तोड़ दिया, सामने से आते एक मोटरसाइकिल पर लड़का बैठा था, उसने इस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 20-22 साल का लड़का उस मोटरसाइकिल चला रहा था, वो हवा में उछला, जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि भविष्य में भी इसे होश नहीं आएगा। मिस्टर राघव कहते हैं कि जब मैंने ये सीन देखा, मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं तब कितने सारे लोगों पर असर होता है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया। जिन बच्चों को स्कूल जाना था, विद्यार्थियों को कॉलेज जाना था, जो ऑफिस जाने वाले लोग थे, सबको रुक जाना पड़ा। चारों तरफ थोड़ी देर के लिए काम रुक गया, ट्रैफिक पुलिस का काम बढ़ गया, मेडिकल स्टाफ का काम बढ़ गया, और वो एम्बुलेंस वाला तो एम्बुलेंस भीतर नहीं जा नहीं पा रहा था। इतनी अधिक भीड़ थी कि गाड़ी भी एम्बुलेंस के भीतर नहीं जाती थी। और वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसका तो कोई दोष ही नहीं, जो कोमा में चला गया। और सोचिए उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। फिर राघव कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ उन मोटरसाइकिल सवार लड़कों की वजह से, उनके गलत व्यवहार की वजह से, साथ ही साथ उस लड़की की वजह से जिसने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। मिस्टर राघव कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति भी अपना काम, अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाता है तो इसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अब देखिए ना, इस केस में ट्रैफिक पुलिस का काम बढ़ेगा, लोगों को परेशानी अलग उठानी पड़ेगी, मेडिकल स्टाफ का काम बढ़ेगा। यदि एक व्यक्ति भी अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो दूसरों को परेशानी उठानी पड़ती है, अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यदि देश के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अपना रोल, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाते हैं, तब देश के हर नागरिक को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अतिरिक्त जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। इससे माधव आगे कहते हैं कि आप भी देख लीजिए, यदि आप पेरेंट हैं, अभिभावक हैं, यदि बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। क्योंकि यदि बच्चों की परवरिश ठीक तरह से नहीं की जाती, ये बच्चे आगे जाके गलत राह पर चल पड़ते हैं और माता पिता को तो भुगतना पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ समाज को भी भुगतना पड़ता है। और ये नियम हर जगह लागू होता है कि यदि एक व्यक्ति अपना काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं करता, अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाता है तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अब देखिए ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका अकाउंट्स संभालने की जिम्मेदारी अकाउंटेंट की है। यदि वो अकाउंटेंट सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो साल के अंत में संस्था का जो हेड है उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता है, फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका आगे लिखते हैं कि जब कभी आप रास्ते में देखें कि ट्रैफिक जैम है तो समझ जाइए किसी एक व्यक्ति ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। और घर में भी देख लीजिए, यदि आपको अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना काम सही तरीके से पूरा नहीं किया है। अब ऐसी अवस्था में इस को कहते हैं क्या करना चाहिए? तो शुरुआत इस को कहते हैं हमसे ही होगी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। कम से कम हम ऐसी व्यवस्था रखें कि हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त काम न करना पड़े, अतिरिक्त मेहनत न करनी पड़े, अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि हम अभिभावक हैं, पेरेंट हैं, तो हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से करें ताकि बच्चे बड़े होकर गलत संगत में न जाए, ताकि न तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़े और न ही समाज को। यदि आप जीवन साथी हैं, आपका जीवन साथी है, तो आपकी जिम्मेदारी है अपने जीवन साथी के प्रति कर्तव्य निभाने की। जो जो ड्यूटी आपकी है आपको सही तरीके से निभाना है। मिस्टर आगे लिखते हैं कि यदि आप कार चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती कई सारे लोगों को भुगतनी पड़ती है। मिस्र आगे लिखते हैं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना नियमित रूप से करता हूँ और जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बना रखी है जिसमें धरती, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी समान मात्रा में हैं और जब सभी शांति से रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो मुझे भी तो अपना काम सही तरीके से करना है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त परेशानी न उठानी पड़े। इस आगे कहते हैं कि यदि आप दूसरों के जीवन में शांति और आनंद भरना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में फर्क पैदा करना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना सा काम कीजिए कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो रोल है, उसे सही तरीके से निभाएं ताकि आपकी ऐसे दूसरों को परेशानी उठानी ना पड़े। तो आगे देखते हैं इस बाबत प्रकृति क्या कहती है।
जब एक व्यक्ति अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाता है, उसका असर काफी दूसरे लोगों को पड़ता है। दूसरों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपकी वजह से दूसरों को परेशानी उठानी पड़ रही है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है, प्रकृति कहती है यदि आप दूसरों को परेशानी देते हैं, परेशानी आपके खाते में जाती है, क्योंकि ये आप हैं, ये आपका जीवन है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। आप दूसरों को परेशानी देते हैं, परेशानी आपके खाते में जाती है। आपकी वजह से दूसरों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, आपके खाते में जाता है। और परेशानी प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही मल्टीपल होकर आपके पास आता है। तो यदि आप दूसरों को परेशानी देते हैं, वो परेशानी मल्टीपल होकर आपके पास आती है। आप जो दे रहे हैं परेशानी खाते में जाती है, मल्टीपल होकर आपके पास आती है। और यदि आप अपना कार्य निभाने में, अपना रोल निभाने में लापरवाही बरतते हैं, तो आपके इर्द गिर्द भी लापरवाह लोग जमा हो जाते हैं। जो अध्यान रहे, जो आप देते वही आपके पास लौट कर आता है, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का नियम, ये है गीता का नियम। जैसे आप कर्म करते हैं वही आपके पास पहुंचते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा था कि माधव ने अशांति का जिक्र किया था। यदि आप अशांत हैं, दूसरों की शांति भंग करते हैं, आपके खाते में अशांति आती है। और मल्टीपल ऐसे मौके आपके सामने आ जाते हैं कि आपको अशांति आपका पीछा नहीं छोड़ती। जो देते हैं वही लौट कर आता है। तो जो आपको चाहिए है वही दीजिए, क्योंकि जो दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। यदि आपको बेस्ट चाहिए है तो बेस्ट आपको देना होगा। प्रकृति का काम है, जो भी आप देते हैं उसे मल्टीपल करके देना। क्योंकि हमने महाभारत में पढ़ा है, द्रौपदी ने पट्टी भगवान कृष्ण के हाथों में बांधी थी, और जब दुर्योधन दुशासन चीरहरण कर रहा था, वो साड़ी मल्टीपल में कन्वर्ट हो गई और उसकी रक्षा हो गई। तब खाते में होना जरूरी है। तो जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए जो आपको चाहिए है वो आपको देना है। यदि आपको चाहिए प्रेम, आदर, सम्मान, प्रशंसा, तो पहले आपको देना होगा, तभी आपके पास लौट आएगा। आज हमने सीखा मिस्टर माधव से कि यदि हम अशांत होते हैं तो क्या असर होता है शरीर पर? तन, मन, धन संबंध होते हैं। यदि हम शांत होते हैं तब तन, मन, धन संबंधों पर क्या असर होता है? और हमने ये भी देखा कि प्रकृति ने वो मैजिक लैंप हमारे यहाँ पर भी रखा है। हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करते हैं, यदि निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव चीजों को आकर्षित करते हैं। तो आप जो चाहते हैं वो विचार रख लीजिए, वैसी चीजें आपके पास पहुंचती जाएगी। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि यदि एक व्यक्ति अपना काम